जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से एनपीएस यूपीएस चूज करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, यानी कर्मचारियों काफ़ी नाखुश हैं। जितने भी कर्मचारी हैं देश भर के सारे नाखुश हैं, एक भी कर्मचारी खुश नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यूपीएस स्कीम लेकर आई है और कर्मचारी नाखुश इसलिए भी है क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पूरे देश में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अभी आप मान लीजिए आपका नौकरी कम है तो आपको काफ़ी कम पेंशन बनेगा, नौकरी ज़्यादा है तो ज़्यादा पेंशन बनेगा, ऐसा सिस्टम है। ओपीएस था तो सबको अच्छा था। जी हाँ दोस्तों, सभी कर्मचारियों को उसकी कंट्रीब्यूशन सिस्टम ओपीएस में नहीं था, लेकिन अभी जो एनपीएस और यूपीएस आया इसमें 10% आपका कट रहा है। और अभी सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी कन्फ्यूजन का स्थिति ये बना हुआ है कि वो एनपीएस लें, एनपीएस में रहें या फिर यूपीएस लें, क्योंकि यूपीएस एक बार जब आप चूज कर लेते हैं तो आप उसे रिटर्न नहीं हो सकते हैं, वो आपका परमानेंट यूपीएस में रह जाएंगे। लेकिन पेंशन की बात अभी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि देश की सेवा करीब 34-35 साल करने के बाद सरकारी कर्मचारियों के साथ इस तरह से भद्दा मजाक अगर सरकार कर रही है तो ये पूरी तरह से गलत है। और आपको बता दें, आने वाला समय में कर्मचारियों में और आक्रोश बढ़ेगा। और जिस तरह से विजय बंधु ने ऐलान कर रखा है कि 1 मई को दिल्ली चलो जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, देश के तमाम कर्मचारी वहां पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ ओपीएस की मांग की जा रही है। पूरे कर्मचारी वर्ग में काफ़ी आक्रोश है और ओपीएस के सिवाय कर्मचारियों को और कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ओपीएस और पुरानी पेंशन सरकार बहाल कर दे, जिसके लिए जद्दोजहद लड़ाई चल रही है सरकारी कर्मचारियों में। और अभी आपको बता दें, कर्मचारियों में 2 फाट हो चुका है। यही तो सरकार चाह रही थी कि कर्मचारी आपस में बटे और उनका जो लड़ाई है कमज़ोर हो, क्योंकि एक कर्मचारी वर्ग एनपीएस वाले हो गए, एक कर्मचारी वर्ग यूपीएस वाले हो गए और एक कर्मचारी वर्ग ओपीएस वाले हो गए। लेकिन एक बात बता दें, ये तीनों कर्मचारियों को जो भी खुश हो रहा है कि हमें ओपीएस मिल रहा है, आने वाला भविष्य आपका गर्त में जा रहा है, आपका भविष्य, आपका पीढ़ियाँ बर्बाद होने जा रही है, क्योंकि उसको पेंशन नहीं मिलने जा रहा। जिस तरह से सरकार नए नए नियम लागू कर रही है, आगे आने वाला समय में अभी पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस हुआ, फिर यूपीएस हुआ, फिर ना जाने कौन सा स्कीम और आगे आएगा। तो इस तरह से अभी आप देख ही रहे हैं क्या माहौल है देश का। लगातार आप देखें कुछ न कुछ चेंज होते रहता है। अभी यूपीएस में आप देख लीजिए, कम से कम 10 साल आप नौकरी करेंगे तब जाके 10,000 पेंशन देगी सरकार और उस पर डीआर लगेगा। और 25 साल जब आप नौकरी करेंगे तब जाके फुल पेंशन का हकदार होंगे। और मिनिमम एश्योर पेंशन जो सरकार बोल रही है कि 25 साल करने के बाद ही आपको 50% एश्योर पेंशन मिलेगा। और 25 साल से कम 10 साल से ज़्यादा है तो उसी हिसाब से अनुपातिक पेंशन देगा सरकार। लेकिन 25 साल के बाद वीआरएस जब आप लेंगे तो वेटिंग पीरियड रख दिया सरकार ने, यानी कि आपको वीआरएस भी नहीं ले सकते हैं। और अगर सरकार बलजबड़िया आपको वीआरएस दे देती है, उस केस में आपको बर्खास्त किया जाता है सरकार के तरफ से, तो आप यूपीएस के भी लायक नहीं बचोगे, आपके ऊपर यूपीएस भी नहीं बचेगा, यानी पेंशन आपको ख़त्म करने के फिराक में सरकार है। इस बात को ध्यान रखिए, एक भी कर्मचारी का पेंशन नहीं बचेगा आने वाला समय में। जिस तरह के नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए 20-25 साल नौकरी करता है और सरकार अगर उसे बलजबड़िया वीआरएस दे, बर्खास्त कर दे, सस्पेंशन कर दे, तो वो कर्मचारी तो जीते जी मर जाएगा ना। इस बात को भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कर्मचारी 20 साल 25 साल नौकरी कर लिया तो उसे आप बर्खास्त नहीं कर सकते, उसका अधिकार बन जाता पेंशन पाने के लिए। ये भी चीज़ मैंडेटरी होना चाहिए, स्टार मार्का होना चाहिए। सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो भी नीति बनाते हैं वो खुद तो ओपीएस ले रहे हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है। शिव गोपाल मिश्रा के एक वीडियो वायरल हो रहा, आप देखे होंगे वो वीडियो। बोल रहे हैं जिसको जो चूज करना चूज कर ले, एनपीएस लेना एनपीएस ले ले, यूपीएस लेना यूपीएस ले ले। कितनी सीधी तरीके से आप बोल देते हो, आप खुद ओपीएस लेते हो, 1% भी सोचा है कर्मचारियों के बारे में। तो ये सब चीज़ें भी आने वाला वक्त सोचिए कितना कड़ा होने जा रहा है कि आने वाला समय में आपका पेंशन आपको बता दें ख़त्म करने की राह में चल चुका है सरकार। जी हाँ दोस्तों, तो आप सिर्फ ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ें, ओपीएस की मांग करें, चाहे आप एनपीएस में हैं चाहे तो आप यूपीएस में हैं। हम पहले वीडियो से ही आपको बता रहे हैं कि जिनको कम से कम लंबा मैंने कम नौकरी है करना है, 10 साल 15 साल नौकरी किए हैं या एनपीएस में जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए यूपीएस ठीक है। लेकिन जिनको लंबा नौकरी है, आपको बता दें, अगर एनपीएस में मिनिमम भी अगर 9-10% रिटर्न देगा ना तो करोड़ों रुपया आपको मिलेगा।
तो कहीं एनपीएस से यूपीएस में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका लंबा नौकरी है तो। हाँ, अगर आपका नौकरी कम है, छोटा है, तो आप यूपीएस चूज कर लीजिए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से कर्मचारियों को चूज करना पड़ेगा कि कर्मचारियों को क्या ज़रूरत है। किसी कर्मचारियों को एकदम ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है अचानक, तो उसके लिए एनपीएस ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अचानक ज़्यादा पैसा का यूज आप कहीं पर इंडस्ट्री लगाने में भी कर सकते हैं या फिर बड़ा कंपनी खोलने में भी कर सकते हैं। आप शादी ब्याह में भी खर्चा कर सकते हैं, या घर बनाने में भी कर सकते हैं, या मेडिकल लेकर कुछ दिखाने में भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको पेंशन चाहिए कि रेगुलर हमें पेंशन बनता रहे, उनके लिए यूपीएस भी ठीक ठाक है, क्योंकि 60% वाली बात जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको शायद ही पता होगा। 60% आप रिटायरमेंट पे एनपीएस में भी निकाल सकते हैं। जो 10% आपका कटता है, सरकार 14% जमा करती है, टोटल 24% हर साल जमा होगा। 30 साल जमा होगा, सोचिए कितना मोटा अमाउंट होगा, उसका ब्याज भी जुड़ेगा, और उसका 60% आप निकाल सकते हैं एक मुश्त, और बाकी जो 40% बचेगा उसका आपको पेंशन बनेगा। उसमें भी 2 तरह का पेंशन है। आप चाहें तो कम पेंशन लेके पूरा पैसा 40% अपने फैमिली को मिल जाएगा जब आपकी मृत्यु होगी तो, या फिर आप चाहें तो ज़्यादा पेंशन लेके वो पैसा प्राइवेट जहां पर इक्विटी में लगा हुआ वहां रह जाएगा। ये एनपीएस का खेला है। बाकी यूपीएस का आपको बता दें, यूपीएस में भी इंडिविजुअल कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस दोनों में से जो सबसे लो होगा उसका 60% आप निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल कॉर्पस मतलब 10% आपका जो कट रहा है, सरकार जो 10% जमा कर रही है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल कॉर्पस। और वो जो 30 साल 25 साल जितना भी नौकरी करेंगे, जब लास्ट में आप सेवानिवृत्त होंगे उस समय आपको मिल जाएगा 60%। तो यूपीएस भी मिला जुला के अब 60% देना शुरू कर दिया। ऐसा 52 क्वेश्चन जो है ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आप एक चीज़ और बता देते हैं, ग्रेच्युटी का नियम सभी में है, ओपीएस में भी है, एनपीएस में भी है और यूपीएस में भी। ग्रेच्युटी सबको मिलेगा, एक समान मिलेगा। राज्यसभा में पंकज चौधरी ने भी बोल रखा है। इसके अलावा जो लिव इनकेशमेंट करते हैं वो यूपीएस में भी मिलेगा, एनपीएस में भी मिलेगा और आपको ओपीएस में भी मिलेगा। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा। लेकिन जो फ़र्क, जो सबसे बड़ा जो मोटा फ़र्क यूपीएस एनपीएस में है कि एनपीएस बाज़ार बेस है और यूपीएस में एश्योर पेंशन की गारंटी सरकार दे रही है। लेकिन ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कि यूपीएस में रहें कि एनपीएस में रहें, क्योंकि कर्मचारी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। सरकार चाहती तो 1 सेकेंड में ओपीएस बहाल कर सकती थी, और मोदी सरकार बड़े बड़े जब फैसला ले सकते। अभी बफ जो बिल पास हुआ है राज्यसभा में, ये भी बहुत बड़ा फैसला था। सोचिए, 3 तलाक मामला, ये भी बहुत बड़ा फैसला था। राम मंदिर, ये बहुत बड़ा फैसला था। तो ओपीएस कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप सरकार चाहे, उनके नियत की कमी है, सरकार चाहे तो 1 सेकेंड में ओपीएस बहाल कर सकती है। तो ये नियत का कमी है सरकार की है, जबकि पूरे देश से एमपी एमएलए सब लोग ओपीएस का ज्ञापन भेज रहे हैं। विजय बंधु लगातार एक पैर पर खड़ा होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सभी देश के कर्मचारियों को क्या ये हक नहीं बनता कि उनका साथ दें? आप कम से कम सोशल मीडिया पर ज़रूर साथ दें। अगर शारीरिक रूप से नहीं साथ दे पा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर ज़रूर हल्ला करें और ओपीएस का मांग करें। विजय बंधु जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो लगातार ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बहुत सारे नेता आपने देखे होंगे, कई लोग कह रहे हैं कि हम यूपीएस में ओपीएस जैसा ला देंगे, एनपीएस में आज तक ओपीएस लाते रह गए। देख लिए ना, 20-21 साल हो गया ना, घंटा नहीं कबार पाएंगे, कुछ नहीं, किसी का कोई औकात नहीं है कुछ करने का। बता देते हैं, कोई भी नेता हो, आप ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ें, सीधा बात यही है। और लगातार अपनी मांग सरकार के पास रखते रहें। और एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर तलवार और बंदूक के नोक पर नहीं, यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाइयाँ जीती जाती है, प्रदर्शन के माध्यम से लड़ाइयाँ जीती जाती है। तो आप प्रोटेस्ट का भी भाग बन सकते हैं। 1 मई दिल्ली चलो का नारा जो विजय बंधु ने दिया, गलत नहीं दिया है, और आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, आपके पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सिर्फ उसका पर्सनल फ़ायदा नहीं है इसमें पूरे देश का फ़ायदा है, हर एक जनता का फ़ायदा, क्योंकि जनता से ही चुनकर सरकारी कर्मचारी आता है। तो इस बात का पूरा देश अगर जिस दिन समझ लेगा उसी दिन ओपीएस बहाल हो जाएगा। देश का जनता भी थोड़ा थोड़ा मूर्ख हो गया है, क्योंकि किसी पार्टी, किसी जाति का वोटिंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज ये दशा हुआ हमारे देश का। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ईसाई ये सब लड़ाई आपस में लड़े रहे हैं, इसीलिए आज ओपीएस बहाल नहीं हो रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको सामाजिक सुरक्षा बुढ़ापे की लाठी बोला जाता है, वो सबके लिए ज़रूरी है, किसी एक खास व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए ज़रूरी है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कमेंट में ज़रूर बताना
आपको क्या चाहिए, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस।